हमारी प्राथमिकताएं यह है कि जिस तरह से पिछले 5 साल में कांग्रेस राज ने जनता से झूठ बोल के जो किसानों का कर्जा माफ़ करने के लिए कहा था, बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए कहा था, ये कह के सत्ता में आ गई। लेकिन 5 साल उन्होंने केवल कुर्सी की लड़ाई लड़ते रहे और जंगल राज मचता रहा। उसके बाद में भी हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1 पे राजस्थान आया है कायम में बलात्कार, महिला अत्याचार और दलित अत्याचारों में। ये इनके कारनामे रहे हैं और भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। हर विधायकों को इन्होंने पूरी छूट दे रखी थी। मेरे विधानसभा में जल जीवन मिशन में इतना भ्रष्टाचार हुआ जिसकी कोई हद नहीं। मैं मानता हूं कि उनके जितने जो कारनामे किए हैं, हम जितना उन्होंने इस राजस्थान को पीछे धकेला है, उसको हम हर वर्ग को साथ लेकर हर समाज में और दलित वर्ग को, महिलाओं को, उन पे हम विशेष तौर से काम करेंगे। दलित अत्याचार काफ़ी बड़ा है, आंकड़े भी बताते हैं पिछले 5 साल में। उसमें सुधार करने के लिए क्या प्रयास रहेंगे? और सबसे बड़ी बात, आपने कहा कि आपके क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत बड़ा भ्रष्टाचार गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुआ। अब आपकी सरकार बन रही है, गठन हो जाएगा कल, उसके बाद क्या एक्शन होगा? एक चीज़ की जांच करवाऊंगा मैं निश्चित रूप से, जितना, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का सपना था और उन्होंने वो करके दिखा रहे हैं। वो हर घर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं बचे जहाँ पे शुद्ध पानी की टोंटी नहीं पहुँचे। उनका सपना था और उस हिसाब से उन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट में पैसा भेजा, लेकिन उस पैसा का सदुपयोग ये नहीं कर पा रहे। टाइम पे उन्होंने काम नहीं किया। काम किया है तो केवल भ्रष्टाचार का रूप दिया है। तो उसकी जांच करवाएंगे? बिल्कुल जांच करवाएंगे सर। महिला अत्याचार काफी बड़ा, बहुत ज्यादा। दलित अत्याचार में भी बहुत ज्यादा काफी सुर्खियों में रहा। ये चीजें अब कम हो। मैं क्योंकि जो दलित अत्याचार, मैं एससी मोर्चे का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य था, मैं हर स्टेट में घूमता था, लेकिन जो राजस्थान में ज़्यादा हुआ है और इसके खिलाफ हमने कई बार आंदोलन भी किया। लेकिन अब हम ये सरकार आ गई, निश्चित रूप से जो लॉ एंड ऑर्डर रहेगा ये मजबूत रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो कहती है, जो करती है, और जो नहीं कहती है वो भी करके दिखाती है। बेरवा साहब, चूंकि आपको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, दिया कुमारी जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, क्या आपने सोचा था पार्टी में एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जगह? ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है और कोई पार्टियां नहीं कर सकती है। निश्चित रूप से हम साधारण कार्यकर्ता थे और साधारण कार्यकर्ता केवल पार्टी में काम थे। हमारे को तो ये भी पता नहीं था हमारे को टिकट भी मिलेगा नहीं, लेकिन पार्टी ने टिकट दिया और वो भी मेरी भाभी के टीए की बैठक में था। मैं, मेरे गमी हो रखी थी घर में, लेकिन वहीं मुझे सूचना मिली। तो ये भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता है उसको पूरी मॉनिटरिंग रखे। निश्चित रूप से उस हर कार्यकर्ता को कहीं न कहीं वो उपयोग में लेते हैं। लास्ट सवाल है, क्योंकि अब आपका कल शपथ ग्रहण होगा, मंत्रिमंडल का भी जल्द ही आसार लग रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार की पहली जो प्राथमिकता रहेगी राजस्थान में, क्योंकि अब सरकार का पार्ट है आप, पहली बड़ी प्राथमिकता क्या रहेगी बीजेपी सरकार की, भजन लाल जी की सरकार की, आपकी सरकार की? निश्चित रूप से अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठेंगे, संभालेंगे और उसके बाद में हम बैठ के बात करेंगे। और निश्चित रूप से जो कांग्रेस सरकार ने जो किया है, पहले बात तो राजस्थान को कर्जे में डाला है, उसके बारे में कुछ न कुछ करके बाद में योजनाओं का प्रारूप तैयार करेंगे। केंद्र की योजनाओं को घर घर तक ले जाने का? बिल्कुल, केंद्र की योजनाओं को घर घर ले जाने का काम करेंगे, जिससे कि हमारे लोग जितने भी है, गाँव के पिछड़े लोग जितने भी है, उनको मुख्य धारा में लाएं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के वहाँ से इतनी योजनाएं हैं कि वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और जो आ रही थी उसमें भी भ्रष्टाचार कर रहे थे। इसलिए निश्चित रूप से हम गाँव-गाँव जाके और निश्चित रूप से उन योजनाओं को हमारे जो वर्ग है उनमें पहुँचाएंगे।